तो हिंसक प्रदर्शन के बाद 13 लोगों की जान गई है। 20 से ज्यादा जिलों का हम जिक्र करें जहां पर इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बाधित है। फिर कनेक्शंस ऐसे निकल के आ रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है बड़े स्तर पर हो रही है। राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, लखनऊ की अभी की तस्वीर दिखाइएगा, मुमकिन हो तो लोगों से बात कीजिएगा और किस तरह के और कदम उठाए जा रहे हैं बताइएगा। देखिए, जिस तरह से राजधानी लखनऊ में सीए के विरोध के नाम पर हिंसा की गई, उसके बाद राजधानी लखनऊ में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है क्योंकि धारा 144 पूरे प्रदेश में लागू है। इसलिए इस वक्त मैं विधानसभा के सामने खड़े हैं जहां पर आप देख सकते हैं जो सुरक्षा है, जो पुलिसकर्मी है, क्योंकि धारा 144 में कहीं भी 4 से अधिक लोगों को एक जगह पर खड़े नहीं होने दिया जाता है और यही कारण है कि विधानसभा के सामने खासा सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जो भी लोग रुकते हैं उनको ये पुलिसकर्मियों द्वारा हटाया जाता है क्योंकि जिस तरह से लखनऊ में हिंसा हुई थी, लोग सड़कों पर उतरे थे और एक शख्स की मौत भी हुई थी। उसके बाद सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। ऐसे में अगर देखा जाए तो बीते 24 घंटों में या 48 घंटों में कोई ऐसी अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। लगातार भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हैं वो संवेदनशील स्थलों पर लगातार गश्त कर रहे हैं, चाहे वो ठाकुरगंज का इलाका हो, चाहे मध्यगंज जो खदरा का इलाका हो या फिर परिवर्तन चौक जहां पर एक साथ दर्जनों वाहनों को आग लगाई गई थी। उसमें न्यूज 18 की वो भी सहित तमाम चैनलों की राजीव एक सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि जब ये बाहरी कनेक्शन आ रहा है तो बाहरी कनेक्शन बातचीत किससे कर रहा है, यूपी में कौन इन्हें बुला रहा है और उन लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। देखिए, यकीनन जिस तरह से उस दिन जब हम लोग न्यूज 18 की टीम प्रदर्शन कर रही थी तो उस वक्त भी हम लोगों ने दिखाया था सबसे पहले कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें रास्ते तक नहीं पता थे हजरतगंज में कि वो जाए किधर। तो कहीं ना कहीं साबित होता था कि वो लखनऊ के रहने वाले नहीं थे और यही बात मेरठ में भी सामने आई है। कल वहां के एसएसपी ने कहा कि जिस शख्स की मौत हुई है वो दिल्ली का रहने वाला था और ये बाहर के लोग हैं और यही बात खुद डीजीपी भी कह रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, एक बार दर्शकों को रूबरू करा देते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, राज्यपाल से मिलने पहुंचे सीएम, राज्य के मौजूदा हालातों पर चलते मौजूदा हालात की वो जानकारी दे रहे हैं। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से जो है उनकी मुलाकात और जो अभी हालात हैं यूपी के, अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि आखिर यूपी में ये बाहरी लोग कौन है और किनकी शय पर आकर ये यूपी को इस तरह से जला रहे हैं। तो ये जानकारियां मुख्यमंत्री जो है इस पर बातचीत कर रहे हैं राज्यपाल से। रंजना हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, रंजना से हम बात करेंगे। राजीव है हमारे साथ। राजीव, हम ये इस मुलाकात के जरिए हम ये समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं और राज्यपाल भी, और यूं तो पुलिस महकमा है ही अलर्ट मोड पर। देखिए, जिस तरह से सीए के विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाई गई उसमें अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ऐसे में लगातार जो विपक्ष है वो सवाल उठा रहा था और यही कारण है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब राजभवन पहुंचकर राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन को वो पूरे उत्तर प्रदेश की यथास्थिति से अवगत करा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, जो इस समय हालात है वो पूरी तरह से नियंत्रित है और जो घटनाएं हुई हैं, हिंसक घटनाएं हुई हैं, जो लोग मारे गए हैं, ये घटना कैसे हुई, कैसे ये लोग सड़कों पर आए, इन तमाम चीजों की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल को देंगे और योगी सरकार इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए क्या कठोर कदम उठा रही है उसके बारे में भी राज्यपाल को अवगत कराया जाएगा। क्योंकि लगातार अगर देखें तो चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, इन प्रदर्शनों के नाम पर हुई हिंसा को लेकर योगी सरकार को घेरती रही है और ये एक जब इस तरह के हालात बनते हैं तो मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलकर उत्तर प्रदेश के, अपने प्रदेश के हालात के बारे में जानकारी देते हैं। उसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात कर रहे हैं। उनको पूरे प्रदेश में जो इस समय की कानून व्यवस्था है, जो इस समय प्रदर्शन हुए हैं, उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या कदम उठाए गए हैं, उनकी जानकारी देने के लिए पहुंचे हैं। और जैसा कि आप पूछ रही थी, बात कर रहे थे हम लोग कि जो कुछ बाहरी लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की फिजा को खराब किया है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के करीब 20 जिलों में अशांति फैलाई है। खुद डीजीपी ने इस बात को माना था कि कुछ का बंगाल कनेक्शन भी सामने आ रहा है, कुछ लोग जो हिंसा फैलाते नजर आए वो बंगाली भाषा में बोलते नजर आए। तो ऐसे में अभी ये जांच का विषय है, अभी जो ये सामने तथ्य आ रहा है उनकी ये पुष्टि कराई जा रही है, उनकी सीसीटीवी कैमरे से, मीडिया फुटेज से शिनाख्त कराई जा रही है, आसपास के लोगों से पूछा जा रहा है कि जो ये वीडियो फुटेज में ये शख्स दिख रहा है क्या ये आपके इलाके का है, क्या ये आप... है। और हाँ, थोड़ी सी वक्त की बंदिश है और इसी वजह से जो है हम भी लोगों को आगाह करते हैं कि अगर आपके आसपास ये लोग हैं जिनकी तस्वीरें जारी हो रही तो आप प्रशासन को
सहयोग कीजिए ताकि यूपी की जो शांति व्यवस्था है उसे अब किसी की नजर ना लगे। कांटे